हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में स्टॉक मार्केट अब तक। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें किसी भी स्टॉक की। तो उसके लिए सिंपली आपको कोई भी साइट यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग स्क्रीनर या टिकर टेप करते हैं। आपके पास अगर कोई ब्रोकर है उसके थ्रू भी आप किसी स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक जीरोधा आप स्टॉक्स और एंजल वन, इनमें भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बट पर्सनली आई प्रिफर screener.com। तो इसमें काफ़ी अच्छे वे में डेटा प्रेजेंट होता है और काफ़ी आसान तरीके से समझाया होता है। तो सिंपली आपको जाना क्या है, screener.in टाइप करना है और अपना इस वेबसाइट को खोल लेना है। अब इसमें जाके अब आप देखोगे कि मुझे एक्सक्यूज मी, मुझे एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ आपको। ये है अपार इंडस्ट्रीज, राइट। तो इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको बाद में मैं इसका थोड़ा बहुत टेक्निकल भी दिखाऊंगा, बहुत मोटा मोटा, जो कोई भी जिसको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है उसके भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इसमें आपका लॉगिन नहीं है, आप अपना जीमेल से इसमें लॉगिन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये पेड मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, फ्री में सारे काम हो जाते हैं इसमें, राइट। तो कुछ कुछ रेशोज यहाँ पे ऑलरेडी होंगी, बट आपको जो जो रेशो चाहिए मैं बता देता हूँ। एक तो आपको ऐड करना है इसमें जाके पीईजी रेशो, एक ये पेट्रोस्की स्कोर ऐड करना है, राइट। इंडस्ट्री पी ऐड करना है, स्टॉक पी ऐड करना है, और डेप्ट टू इक्विटी ऐड करना है, डेप्ट ऐड करना है, मार्केट कैपिटल ऑलरेडी होगा यहाँ पे, करंट प्राइस, और इस सब की इतनी जरूरत नहीं है, ये तो सब नॉन चीजें ही हैं, राइट। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हर चीज का सिग्निफिकेंस कैसे है, और कोई भी हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, अच्छे प्राइस पे किसी स्टॉक को पिक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखोगे अपार इंडस्ट्रीज, राइट, तो सबसे पहली चीज जो मैं प्रिफर करता हूँ देखना वो है पीईजी रेशो, राइट। तो पीईजी रेशो आपको दिखाता है किसी भी कंपनी की पी और उसकी ग्रोथ का रेशो है बेसिकली। तो अगर ये आपको मिलता है एक से बड़ा, राइट, तो ये महंगी है कंपनी, इसके वैल्यूएशन हाई है भी। और अगर एक से नीचे रहती है वैल्यू, दैट मीन्स कंपनी हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। निगेटिव वैल्यू भी अच्छी नहीं होती, आप सोचोगे निगेटिव में तो और भी ज्यादा अच्छी है। मेनली इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए, दैट इज प्रिफर्ड। ठीक है। और दूसरी है आपकी, ये स्कोर थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है इसको, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 से 9 के बीच में, 1 इज मिनिमम और 9 इज हाईएस्ट। और अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी का अगर ये स्कोर 7 से 9 के बीच में है, दैट मीन दैट मीन्स उसके जो फाइनेंशियल्स हैं, जो रिकॉर्ड बुक्स हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं उस कंपनी के, राइट। तो बहुत ही आसान है देखना दोनों की, इसकी 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, इसकी 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किसी भी कंपनी का अगर हमें देखना है उसका करंट इंडस्ट्री पी कितना है और स्टॉक पी कितना है। तो अगर आप देखोगे इंडस्ट्री पी है 35 और स्टॉक पी है 20.08, दैट मीन्स ये अभी भी वैल्यू इन्वेस्टिंग हमारी हो सकती है। पीजी रेशो के हिसाब से भी सस्ती है और पी के हिसाब से भी कंपनी सस्ती है अभी के डेट में। फेस वैल्यू भी देखोगे तो अभी 10 की है इसकी, राइट। और इसके बाद अगर हम देखें, जो कोई भी देख सकता है नॉर्मल आदमी जिसको थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल्स आता है, या जिसने 10th तक क्लास तक का भी मैथ पढ़ा हुआ है, वो भी आराम से समझ सकता है। तो ये हो गया बेसिक वैल्यू जो हमें देखनी है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहीं पे आपको प्रोज और कॉन्स दिख जाएंगे। तो प्रोज ही मैक्सिमम है, कॉन्स ऐसा कुछ है नहीं इस कंपनी का। और इसके बाद हमें चेक करना है, अगर आप पीयर से भी कंपेयर करोगे इसको, राइट, जो कि सीमेंस एबीबी सारी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं बेसिकली, तो सबसे कम पीजी रेशियो आज की डेट में इसी कंपनी का है। ठीक है। तो
नेक्स्ट अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मेनली अगर आप देखोगे तो कोई कंपनी कब ग्रो करती है, राइट? जब उसकी सेल्स बढ़ती है, राइट? तो आप देखोगे इसकी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर आप ये मैं देख रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लाइक स्विंग ट्रेडर है, 2 3 4 6 महीने, तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट फोकस करना है, राइट? अगर आप हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको मोस्टली ईयरली रिजल्ट्स आपको प्रेफर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, राइट? तो आप देखोगे किसी भी कंपनी की अगर सेल्स बढ़ रही है और उसके खर्चे भी अगर कंट्रोल में देखोगे तो खर्चे भी इतने नहीं बढ़ रहे हैं, कंट्रोल में ही है, राइट? एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, राइट? तो आप कोई भी देखोगे किसी भी, सपोज आप कोई सिंपली एक परचूने की दुकान भी लेते हो, कब प्रॉफिट में होगी या कब ग्रो कर रही होगी? जब उसकी सेल अच्छी हो रही होगी, खर्चे ज्यादा नहीं होंगे उसके, राइट? और उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी। तो सेम चीज आपकी शेयर मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है। अब जो मेन चीज है हमें देखनी है वो है नेट प्रॉफिट। अगर आप देखोगे ऑन क्वार्टर बेसिस, तो नेट प्रॉफिट यहाँ से हटा दें, अगर इसके बाद जो कोविड वाला टाइम हटा दें, तो उसके बाद देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ थोड़ा डिप है, अदरवाइज कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखोगे इस वाले क्वार्टर का जो करंट क्वार्टर था, मार्च एंडिंग वाला, उसका सबसे हाईएस्ट आज के डेट में है इसका प्रॉफिट, राइट? तो इस ऐसी कंपनीज में एंट्री ली जा सकती है बिना डरे, बिना झिझक, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, पता नहीं वो भंगार कंपनीज में, सुजलोन, आपका ऊर्जा ग्लोबल, आइडिया, यस बैंक, पता नहीं उनमें उलझ से रहते हैं, जिनके फाइनेंशियल्स बिल्कुल ही खराब है और कोई भरोसा नहीं है, कभी ठीक भी हो सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, आपको लगेगी महंगी बट अभी भी सस्ती हैं ये कंपनीज। तो अभी हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर आप देखोगे लॉन्ग एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है सारी चीजें, राइट? यहाँ थोड़ा डिप आया था बट अभी देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस है। सेम ऐसे ही नेट प्रॉफिट देखोगे आप, तो वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है और अभी देखोगे तो अब तक का हाईएस्ट है। किसी भी ईयर में इतना प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी में एंट्री लेनी है, स्विंग ट्रेड करना है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट नाम सुना कि नाम अच्छा लगा कंपनी का और जाके खरीद ली। थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है? नेक्स्ट चीज अभी देख लेते हैं जो हम कंसिडर करते हैं। बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं, इसमें ज्यादा अगर आपने इतनी भी चीजें देख ली हैं तो काफी हैं। बाकी इसमें देखना आपको कंपनी की जो बोरिंग्स हैं, मतलब जो उसका कर्जा है या उधार है, वो नहीं बढ़ रहा है। अब देखोगे तो वो भी दिन पे दिन कम ही हो रहा है, राइट? और अगर आप देखोगे कैश रिजर्व जो है इसके कंपनी के जो हैं वो भी दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और एसेट है उनमें भी काफी इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए कहीं पे भी आपको कोई भी कमी नजर नहीं आ रही होगी, राइट? इसमें किसी भी चीज में, किसी भी फाइनेंशियल पैरामीटर पे कंपनी में कोई कमी नजर नहीं आ रही होगी। यही रीजन है इसका, आपको ये जो मैंने डिस्कस किया था ऊपर, ये स्कोर 9 है जो कि हाईएस्ट है, बिकॉज कंपनी किसी भी पैरामीटर पे अभी लैग नहीं कर रही है। और मैं बताना भूल गया, बेसिकली ये कंपनी है आपकी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, मेनली क्या कंडक्टर, ट्रांसफर, कैपेसिटर्स, उसमें डील करती है, जो कि एक काफी ग्रोइंग सेक्टर है आज के डेट में। लोग टाटा पावर और आप रिलायंस और अदानी पावर के पीछे भागते रहते हैं, बट आपको थोड़ा सा कन्वेंशनली हट के सोचना पड़ेगा। अगर वो कंपनी ग्रो करेंगी तो इन ये कंपनीज भी ग्रो करेंगे, जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे हमें मिल रही हैं, राइट? जो फाइनल चीज जो हम देखते हैं अगर हम आए अभी, वो है हमारा, हमने देख लिया बोरिंग, देख ली, ये है
शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में बेसिकली आपको देखना प्रोमोटर्स उसके घटने नहीं चाहिए या कंसिस्टेंट होने चाहिए एटलीस्ट, राइट। तो हम इस केस में देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट है या कह सकते हो स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, राइट। और सेम उसी रेशो में अगर आप देखोगे तो दो चीजें और हैं आपके पास, FII एंड DIIs, राइट। तो FIIs बेसिकली हैं आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि मोटा पैसा लगाते हैं कंपनीज में, और DIIs हैं आपके जो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है लाइक म्यूचुअल फंड्स। तो ये भी इनका भी AMU या एसेट अंडर मैनेजमेंट, AMU या एसेट अंडर मैनेजमेंट कह सकते हो, कैश काफी हाई होता है, राइट। तो मोटा पैसा यही दो इन्वेस्टर्स लगाते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोमोटर्स। अगर पब्लिक देखोगे तो वो भी ठीक ठाक रेशियो में है आज के डेट में इस स्टॉक के अंदर। तो सारी चीजें बैलेंस्ड में है। FII का भी देखोगे तो ये भी अपनी धीरे धीरे होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं कंपनी में, और सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज की इन्होंने, और बट अभी देखोगे तो इनकी भी सितंबर के बाद से इन्होंने इसमें धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर दिया है अपनी होल्डिंग्स, राइट। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था, ये हो गया आपको किसी भी कंपनी में अगर ₹1 का एक भी शेयर बाय करना है तो कम से कम इतनी चीजें आपको देखनी है। अंधाधुंध बस नाम सुन के कंपनी का अच्छा लग रहा है, शेयर नहीं खरीदने हैं। और दूसरी चीज है जो मैं बता रहा था कि बेसिकली थोड़ा सा आपको टेक्निकल भी देखना पड़ेगा। तो टेक्निकल में आप इसमें दो चीजें लगा सकते हो। आप सिंपली इंडिकेटर में जाना और यहाँ पे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टाइप करके आप जस्ट सेलेक्ट कर लेना। मेरे में ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो 2 बार ये आ गया इसमें, राइट। RSI सेलेक्ट करना है। इसकी बेसिकली दो वैल्यूज होती हैं, एक 30 और एक 70। तो अगर आप किसी भी शेयर में एंट्री ले रहे हैं तो आप आई वुड प्रीफर कि उसकी RSI वैल्यू जरूर चेक करें। तो RSI वैल्यू आपको बताती है कि अभी स्टॉक मेरा ओवरसोल्ड कंडीशन में है या ओवरबॉट कंडीशन में है, राइट। तो अगर हम अभी करंट इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो अभी ये 66 के अराउंड है, जो कि मिड में है इन दोनों रेंज के, राइट। अगर कोई मेरा स्टॉक 30 के आसपास आ जाता है RSI, दैट मीन्स वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है। उससे नीचे जाना काफी मुश्किल है या बहुत ही रेयर केस में जाता है, अगर जाएगा भी तो, राइट। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई भंगार कंपनी की बात नहीं कर रहा। और आप नोटिस करोगे जैसे ही इसने यहाँ पे देखोगे RSI 30 को टच किया, देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी RSI 30 था और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ भी मिला। और दूसरा जो उसका मैक्सिमम रेंज है वो 70 के आसपास है। तो जैसे ही कंपनी 70 के आसपास जाती है वो एक ओवरबॉट कंडीशन हो जाती है। दैट मीन्स वहां से स्टॉक के नीचे आने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। तो अगर आपको मोमेंटम ट्रेड में घुसना है तो प्रीफर करें RSI 60 के आसपास हो। और अगर वैल्यू इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो अराउंड 30 के आसपास बाय करें, बशर्ते कि आपका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड का मतलब उसको हायर हाई हायर लो ऐसे बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं कि वो ऐसे नीचे आ रहा हो, हायर लोअर 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 हाई बनाते हुए नीचे आ रहा हो, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रही हूँ तो आप देखोगे अभी ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको फॉलो करते करते ऊपर जा रहा है। मैं देख ली फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये नहीं कि मैं कल ही जाके भाग के इसमें घुस जाऊंगा, राइट। मुझे थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और मुझे वेट करना है ये कंपनी मुझे थोड़े बेस्ट प्राइस पे मिल जाए जब ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए, राइट। क्योंकि इसका अभी RSI भी 70 के आसपास जाने वाला है, तो आई वुड प्रीफर कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे मिल जाए। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस भी काफी छोटा होगा। अभी की डेट में अगर ये यहाँ तक आती है फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, जो भी हो, क्योंकि वो भी पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कि ऊपर ही ऊपर जाएगी, राइट, नीचे भी आ सकती है। तो
उस केस में मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम में राइड कर सकता हूँ इस स्टॉक में, राइट। तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है पर्टिकुलर इस स्टॉक के लिए भी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने समझाया एक फंडामेंटल और थोड़ा वो टेक्निकल हम कैसे देख सकते हैं और कब हमें एंट्री लेनी चाहिए जिससे कि हमारा नेक्स्ट डे से ही हमें ग्रीन में दिखे, ना कि कई बार होता होगा मोस्ट ऑफ द लोग जो बिना देखे कुछ भी जाके स्टॉक बाय कर लेते हैं, नेक्स्ट डे से वो नीचे नीचे जाना शुरू हो जाता है, उन्हें ये भी नहीं पता हो कितना नीचे जाएगा, राइट। अगर आप फंडामेंटल देख के टेक्निकल देख के स्टॉक बाय करोगे तो आपको पता होगा कितना नीचे जा सकता है, और इससे नीचे गया तो मुझे काट देना है, राइट। अगर मेरा इससे नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसकी एक दिन की या 2 दिन की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं निकल जाऊंगा इससे, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और अगर आप फॉलो करोगे इन चीजों को आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड अगेन मैंने डिस्क्लेमर भी लगा दिया है वैसे तो, बट इट्स नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एडवाइस। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।